शाम में क्या हो रहा है? ये खूनी इक़्तिदार कब से शुरू हुआ और कैसे इस इक़्तिदार का सूरज गरूब हुआ और 54 साला इक़्तिदार अपने इख्तिताम को पहुंचा, जो कि तारीख का स्याह तरीन बाब रहा। ये डिक्टेटर खून का खेल खेलते रहे, दर्जनों लोग मारे गए और इस मुल्क में भूख और अफलास का राज रहा। बागियों को फतह हासिल हुई। कई सालों बाद जब जामे मस्जिद अम्मी दमिश्क में अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई तो रिपोर्टर ने जब अज़ान की आवाज सुनी, इसकी आंखों से भी आंसू रवां हो गए। बताया ये जा रहा है कि 20 से 25 साल और बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 साल के बाद मुसलमानों की इस अजीमुशान मस्जिद को अल्लाहु अकबर की सदा सुनना नसीब हुआ। मुसलमानों को वहाँ सजदा रेज होना नसीब हुआ। जोहर की नमाज भी काफी अरसा बाद वहाँ अदा की गई। और एक पायलट की रुला देने वाली कहानी और भी बहुत कुछ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं ये खूनी इक़्तिदार कब शुरू हुआ। हाफिजुल असद शाम के साबिक सदर थे, जिन्होंने 22 फरवरी 1971 को इक़्तिदार संभाला और अपनी वफात 10 जून 2000 तक मुल्क के सरबराह रहे। इनकी बीवी उनसिया मखलूफ थी, जिनसे इनके 5 बच्चे थे। हाफिजुल असद की अहलिया उनसिया मखलूफ शाम के मशहूर और बाअसर मखलूफ खानदान से ताल्लुक रखती थी। मखलूफ खानदान शाम के ताकतवर तिजारती और सियासी हलकों में अहम हैसियत रखता है और हाफिजुल असद के इक़्तिदार में आने के बाद इस खानदान का सियासी और इक़्तिसादी असरो रसूख मजीद बढ़ गया। उनसिया मखलूफ की शख्सियत की अगर बात की जाए तो उनसिया मखलूफ को एक मजबूत, ज़हीन और बाअसर खातून समझा जाता था। वो न सिर्फ अपने खानदान की नुमाइंदगी करती थी बल्कि हाफिजुल असद की हुकूमत में भी इनका एक पसे पर्दा किरदार रहा। वो अपने बच्चों की तालीम तरबियत पर खास तवज्जो देती थी और इनकी कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। इन्होंने कभी बराह रास्त सियासत में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर अपने शोहर और बाद में अपने बेटे बशारुल असद के लिए एक मशीर की हैसियत रखती थी। उनसिया मखलूफ का इंतकाल 6 फरवरी 2016 को दमिश्क में हुआ। इनके बच्चों की तफसीलात कुछ ये हैं। बासिल हाफिजुल असद का सबसे बड़ा बेटा और इनका जानशीन समझा जाता था। वो एक करिश्माती शख्सियत के मालिक, आला तालीम याफ्ता और फौजी तरबियत याफ्ता थे। 1994 में एक कार हादसे में इनकी मौत हो गई, जिसके बाद इनके भाई बशारुल असद को जानशीन बनाया गया। बशारुल असद दूसरे बेटे हैं जो हादसाती तौर पर अपने भाई की वफात के बाद सदारत के लिए नामजद किए गए। इन्होंने लंदन में आंखों के डॉक्टर की तरबियत हासिल की, लेकिन वालिद की वफात के बाद सियासत में कदम रखा और 2000 से शाम के सदर रहे। इनकी हुकूमत का दौर खाना जंगी तनाज़ात और बैनुल-अक़वामी दबाव से भरा हुआ है। माजिदुल असद एक गैर फाल शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। वो अवामी तौर पर कम नजर आते थे और इन्हें सेहत के मसाइल लाहक थे। 2009 में इनका इंतकाल हो गया, लेकिन इनकी जिंदगी और मौत से मुतल्लिक ज्यादा तफसीलात अवामी तौर पर जाहिर नहीं की गईं। बुशरा हाफिजुल असद की सबसे बड़ी औलाद और वाहिद बेटी हैं। इन्होंने फार्मेसी की तालीम हासिल की और शाम के एक ताकतवर फौजी अफसर आसिफ शौकत से शादी की। आसिफ शौकत को 2012 में एक बम धमाके में कत्ल कर दिया गया। बुशरा ने शाम छोड़ दिया और अब मुबैना तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात में रिहाइश पजीर हैं। माहिरुल असद खानदान के सबसे कम उम्र बेटे हैं और शाम की फौज में एक अहम शख्सियत हैं। वो रिपब्लिकन गार्ड्स और 4th डिवीजन के सरबराह हैं, जो सदर बशारुल असद की हुकूमत को बचाने में मरकजी किरदार अदा करते रहे। माहिरुल असद को सख्त गिर और बेरहम कमांडर के तौर पर जाना जाता है। हाफिजुल असद ने साबिक हुकूमत को गिराकर अपनी हुकूमत कायम की थी। इनका दौरे हुकूमत अंदरूनी तौर पर ताकतवर मगर जाबराना था। इन्होंने सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की। इन्होंने बेगुनाह लोगों को कत्ल किया और बहुत सख्त सजाएं दी। इन्हें कैद भी कर दिया गया। हाफिजुल असद की वफात के बाद इनके दूसरे बेटे बशारुल असद ने 17 जुलाई 2000 को शाम की सदारत संभाली।
शाम की अवाम ये सोच रही थी कि शायद वो हाफिजुल असद जितना जाबिर और जालिम नहीं होगा, क्योंकि ये पढ़ा लिखा और डॉक्टर है, ये इनकी तरह जाबिर भी ना होगा। लेकिन बशारुल असद भी शाम की अवाम की उम्मीदों पर पूरा ना उतरा। ये अपने वालिद से भी ज्यादा जाबिर निकला। इसने अपनी ही अवाम पर कई बार केमिकल हमले किए, जिससे बहुत से लोग मारे गए, जिनमें बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सब शामिल थे। 2011 में शुरू होने वाली शामी खाना जंगी ने इनकी हुकूमत को सख्त आजमाइश में डाल दिया। हुकूमत पर मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त ताकत इस्तेमाल की गई, केमिकल बम बरसाए गए और काफी लोग मारे गए। रूस और ईरान ने बशारुल असद की हुकूमत की हिमायत की, जबकि अमेरिका और मगरबी ममालिक ने बागियों की हिमायत की। इस जंग में लाखों अफराद हलाक और बेघर हुए और शाम की मुईशत तबाह हो गई। बशारुल असद की हुकूमत ने इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की, कई लोगों को यरगमाल बनाया और जेलों में कई दहाइयों से बंद रखा। अब जब बागियों ने हमले शुरू किए तो बशारुल असद अपनी फैमिली के साथ रशिया भाग गया। पहले तो ये कहा जा रहा था कि इसका जहाज रडार से गायब हो गया है, तो कहीं गर्क हो गया होगा, लेकिन ये रशिया पहुंच गया है और वहां पर सियासी पनाह में है। इसके फरार होने के बाद जब जेलों के दरवाजे खोले गए तो वहां पर बहुत से कैदी रहा किए गए। इन कैदियों से बहुत ही होलनाक कहानियां सुनने को मिली। जेलों के बाहर इनके खानदानों का रश लगा हुआ था। इनमें से एक पायलट ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई, जिसका अल जजीरा के रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया। तो उसने इंटरव्यू में बताया कि मुझे आबादी वाली जगह पर बम गिराने का कहा गया था, लेकिन मैं नहीं माना, जिस वजह से इन्होंने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया और कहने लगा क्या हाफिजुल असद की हुकूमत खत्म हो चुकी है। इससे पता चलता है कि ये कई दहाइयों से यहाँ पे कैद था। जब इसे कैद किया गया तो ये बिल्कुल जवान था, अब ये बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था। ऐसे ही कई बेगुनाह लोग यहाँ पर कैद थे, जो कई सालों के बाद अपने खानदानों से, अपने प्यारों से मिले। ये लम्हा बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। अब आप खुद सोचें कि ये किस तरह की हुक्मरानी कर रहे थे। ये हुक्मरानी नहीं, खूनी इक्तदार था, जो कि अब इख्तिताम को पहुंचा। इन दोनों की हुकूमत बहुत ही जाबिराना और खूनी हुकूमत थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और बहुत ही दिलचस्प वीडियो के साथ।